अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, तो आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। आइए समझते हैं कैसे। अगर कोई इंसान महीने के 15,000 रुपए कमाता हो और हर महीने 20,000 रुपए का डेट लेता हो, तो 100% ये कहा जा सकता है कि उसकी लाइफ एक दिन एक क्राइसिस में बदल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इस एग्जाम्पल को नेशनल लेवल पर एनलार्ज करके देखा जाए, तो इंडिया ऐसी ही क्राइसिस में है, जहां हम अपनी जीडीपी के ग्रोथ रेशियो से ज्यादा डेट ले रहे हैं। मार्च 2024 में इंडिया पर 172.37 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि लगभग 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बनेंगे। ये कर्जा इंडिया की जीडीपी का 81% है। ये कर्जा इतना ज्यादा है कि आईएमएफ की तरफ से हमें वार्निंग मिल चुकी है कि हमें इस कर्जे को बढ़ने से रोकना होगा, ताकि ये 100% तक ना पहुंच जाए। इसे पर्सनल लेवल पर ब्रेक डाउन करें तो इंडिया के हर सिटीजन यानी कि आपके ऊपर भी $2008 का कर्जा मौजूद है, जो कि हर बीतते सेकंड्स के साथ बढ़ रहा है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इंडिया ने इतना कर्जा लिया क्यों? इस कर्जे की सीरियसनेस क्या है? कहीं इस कर्जे को चुकाने के लिए हमें अपने देश का कोई हिस्सा तो नहीं देना पड़ जाएगा, जैसा कि हमने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ होते हुए देखा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कर्जा दी कौन रहा है? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक बने रहो। शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया पर इतना डेट आया कैसे? ये समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया को ये डेट दिया किसने। जब भी कोई देश डेट लेता है तो उस डेट के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इस डेट को पब्लिक डेट भी कहा जाता है। अब आपका सवाल तो ये होगा कि ये डेट तो गवर्नमेंट पे है, तो ऐसे में ये पब्लिक डेट क्यों कहा जाता है? इसका जवाब ये है कि कोई भी सरकार डेट इसलिए लेती है ताकि वो अपनी पब्लिक के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब आप ये सोचेंगे कि अगर किसी भी कंट्री को डेट लेना ही है तो वो टैक्सेस क्यों ले रही है? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। किसी भी देश के डेट लेने का एक बड़ा कारण होता है अनपॉपुलरिटी ऑफ टैक्सेशन। इसको समझने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मौजूदा समय में इंडिया में केवल 9 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है डायरेक्ट टैक्सेस की। इंडिया की जीडीपी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगभग 50-50% के रेशियो से कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि आसान भाषा में बिना टेक्निकलिटीज में ज्यादा डीप डाइव किए ये कहा जा सकता है कि अगर टैक्स देने वाले लोगों को डबल कर दिया जाए तो जीडीपी भी 1.5 गुना हो जाएगी। यानी कि जितना डेट हमने लिया है हमें उसका आधा ही लेना पड़ेगा। और साथ में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बढ़ोतरी होती। अब आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि परचेजिंग पावर क्या होती है। किसी भी देश के लोग एज अ कंज्यूमर क्या और कितना खरीद सकते हैं, वो डिफाइन होता है परचेजिंग पावर के रेट से। अब इस केस में अगर इनकम टैक्स देने वाले डबल हो जाएंगे, यानी कि 140 करोड़ में से अभी सिर्फ 9 करोड़ दे रहे हैं, तो इस 9 करोड़ को 18 करोड़ कर दें, तो इसका रीजन ये निकलेगा कि लोगों के इनकम में बढ़ोतरी हुई है और ये फिर रिफ्लेक्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में। यानी कि कुल मिलाकर आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से टैक्सेशन ढंग से ना होने पर कंट्रीज पर डेट बढ़ता है। लेकिन टैक्सेशन ना होने का कारण क्या होता है? अब इस सवाल का जवाब दें तो 6 साल के बच्चे को भी पता होगा। इनडायरेक्ट टैक्स तभी दिया जा सकता है जब आप उतना अर्न कर रहे हो। लोग ज्यादा अर्न इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज इसलिए नहीं होती क्योंकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। और आखिर में देश को डेट लेना पड़ता है ताकि इंफ्रा डेवलप करके लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सके और फिर वो अर्न करके देश को टैक्स दे सके और फिर देश उस टैक्स से डेट को चुका सके। आपको ये विशियस साइकिल समझ में आ चुकी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या डेट सही है या फिर गलत? अगर इसका आउटकम सही निकलता है तो डेट लेना सही है, और अगर सही नहीं निकलता है तो डेट लेना कंट्री के लिए क्राइसिस बन जाएगा। जैसे फॉरेन पॉलिसी की इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान ने डेट लेकर खुद को डुबो दिया और श्रीलंका की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया की हालत भी क्या ऐसी हो सकती है जब हमारे ऊपर इतना भारी हमारी जीडीपी का 81% अमाउंट डेट में मौजूद है। इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है पब्लिक डेट के सोर्सेज के टाइप्स में। बातचीत की शुरुआत में देखा ही था आपने कि पब्लिक डेट के सोर्स के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डेट वो होता है जो कि हम दूसरे देशों से और इंटरनेशनल एजेंसी से लेते हैं।
इंडिया के एक्सटर्नल डेट की बात करें तो ये जीडीपी रेशियो में तकरीबन 18% पर आता है। यानी कि 81% जीडीपी रेशियो अगर डेट है तो उसमें से 18 एक्सटर्नल और बाकी का इंटरनल है। अगर आप एक्सटर्नल डेट को और डिटेल में समझें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि कैसे इंडिया का एक्सटर्नल डेट डिवाइडेड है। इसमें आईएमएफ मौजूद है। इसके अलावा मल्टीलैटरल और बाइलैटरल डेट मौजूद है, जो कि डिनोट करता है कि इंडिया ने कब एक सोर्स और अलग अलग सोर्स से डेट लिया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इस न्यूज को देखिए। ये बाइलैटरल डेट का एग्जाम्पल माना जा सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई अलग अलग देशों की कंपनीज रोड्स बनाती है और उसके बाद वो उस रोड से टोल टैक्स कलेक्ट करती है ताकि उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर किया जा सके। ये एक तरह से डेट का ही एग्जाम्पल है। आपको सीपीईसी याद आ गया होगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने पाकिस्तान में रोड बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी और पाकिस्तान के फाइनेंसेस एक्सपोज हो गए थे। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के लिए मूव बैकफायर कर गया था। विशियस साइकिल में आपने इसे समझा था कि कैसे ये मूव बैकफायर कर सकता है और पूरा डेट एक गलत फैसला साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ऐसा नहीं होगा और ये सच भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की हालत पाकिस्तान और श्रीलंका से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में एक्सटर्नल डेट ज्यादा था और इंटरनल डेट कम। इंडिया का इंटरनल डेट ज्यादा है और इसीलिए आईएमएफ की वार्निंग इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनल डेट कैसे मिलता है। आखिर देश में कौन है ऐसा जो कि गवर्नमेंट को डेट दे सकता है। जैसा कि आपने देखा है, एक्सटर्नल डेट के कई सोर्स होते हैं, उसी तरह से इंटरनल डेट के भी कई सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं बॉन्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है तब वो बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, जिन्हें खरीदा जाता है उनके अपने ही सिटीजन के द्वारा। अब वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो देश के लिए चैरिटी कर रहे हैं, बल्कि ये बॉन्ड्स एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं, जिसमें आपको एक मैच्योरिटी ईयर मिलता है और साथ में एक इंटरेस्ट रेट कोट किया जाता है। यानी कि जैसे बैंक्स में एफडी होती है, ये सिस्टम ठीक वैसा ही है। आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, जिसमें इन्वेस्ट करके आप सीधा फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसी तरह के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स के बाद नंबर आता है ट्रेजरी बिल्स का। ट्रेजरी बिल्स को समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप हमसे 100 रुपए का एक बिल 95 रुपए में खरीद लो और 3 साल बाद हमसे सीधा 100 रुपए ले लेना। है तो ये भी एक तरह का डेट ही, लेकिन ये डेट आपके लिए भी फायदेमंद है और गवर्नमेंट को तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिल ही रही है। ये ट्रेजरी बिल्स अलग अलग टेन्योर के लिए पब्लिश किए जाते हैं। आरबीआई की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान मिनिमम 25,000 के इन्वेस्टमेंट करके ट्रेजरी बिल्स इशू करवा सकता है। अब बात करते हैं इंटरनल डेट के तीसरे सोर्स की, ट्रेजरी नोट्स, जो कि इवेंचुअली ट्रेजरी बिल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनकी मैच्योरिटी 2 से 10 साल के बीच में हो सकती है। तो ये थे इंटरनल डेट के सोर्सेज। अब आप इस डेट इकोनॉमी को पूरी तरह से समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि पब्लिक डेट आखिर काम कैसे करता है। अब बचता है आखिरी सवाल, क्या इंडिया इतने सारे डेट को चुका पाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं चाइना की तरफ। मौजूदा समय में चाइना के ऊपर उनकी जीडीपी का 300% डेट है। जी हाँ, इंडिया का 81% का डेट तो उनके सामने कुछ नहीं है। ये फैक्ट हैरान कर देने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चाइना के ऊपर इतना डेट है तो जब भी हम उधार लेने वाले देशों के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका की बात होती है। चाइना की बात क्यों नहीं होती? इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि चाइना के ऊपर ये डेट इंटरनल है, चाइना के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा कारण ये है कि चाइना ने इस डेट का सदुपयोग कर लिया है। जैसे जैसे चाइना में डेट बढ़ रहा है, चाइना ने उस डेट को अपनी इकोनॉमी और पॉलिसीज में यूटिलाइज किया है। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे अच्छे इंफ्रा में से एक है और ये कहा जा सकता है कि एशिया का सबसे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऐसे में यूटिलाइजेशन वाला पॉजिटिव चाइना को अच्छी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। चाइना वाले केस में हमने जो 2 पॉजिटिव्स देखे, इंडिया के पास उनमें से एक तो है ही। इंडिया के पास एक्सटर्नल डेट ज्यादा नहीं है, बल्कि अधिकतर इंटरनल डेट ही है। ये पॉजिटिव इंडिया के लिए लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन क्या इससे इंडिया डेट फ्री हो जाएगा? जवाब है नहीं। चाइना के केस में जो दूसरा पॉजिटिव है, यानी कि यूटिलाइजेशन, इंडिया के केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर डेट का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है तो हम वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे, या फिर डेट की बढ़ती हुई रेट को देखकर
जल्दी ही एक क्राइसिस बन जाएंगे। ये दोनों ही इस बात पर डिपेंड करते हैं कि डेट का मेन पर्पस पूरा होगा या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा या नहीं, अपॉर्चुनिटीज बनेंगी या नहीं, और सबसे जरूरी, इतना सब होने के बावजूद टैक्सेशन रेट्स बढ़ेंगी या नहीं। क्या इंडिया इस विशियस साइकिल को तोड़ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि अगर आपके पास डिसीजन लेने की पावर होती तो क्या आप एक ऐसी इकोनॉमी चलाना पसंद करेंगे जो कि तेजी से ग्रो कर रही है लेकिन उसमें डेट की मदद से पंप किया जा रहा है, या फिर ऐसी इकोनॉमी चलाना पसंद करेंगे जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन उसमें डेट बिल्कुल नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।